सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाए? मतलब सजा बाद में नहीं, पहले ही रोकथाम, सिर्फ एक बॉन्ड भरवाकर। भारत का एक नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 127 कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इसी गुड बिहेवियर बॉन्ड की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये गुड बिहेवियर बॉन्ड आखिर है क्या चीज? नाम से तो लगता है बड़ा सीधा साधा मामला होगा, है ना? पर इसकी जो कानूनी बारीकियां हैं वो काफी दिलचस्प हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये गुड बिहेवियर बॉन्ड एक तरह का लीगल प्रॉमिस है, एक कानूनी वादा। इसमें एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से कहता है कि भाई आप एक तय समय तक अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे जिससे कोई भी आपत्तिजनक बात या सामग्री ना फैले। और देखिए यहीं पर सबसे अहम बात छिपी है, ये कोई सजा नहीं है, ये है रोकथाम। मतलब कानून यहाँ किसी को किए गए अपराध के लिए सजा नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य में कुछ गलत हो सकता है उसे होने से रोक रहा है। तो ठीक है, बॉन्ड तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या करने पर यह कानून लागू हो सकता है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी सामग्री है जिसे देखकर मैजिस्ट्रेट ये एक्शन ले सकता है? चलिए इसी पर नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर यह कानून 3 तरह की सामग्री को कवर करता है। सबसे पहला है कोई भी ऐसा मामला जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो। दूसरा, जुडिशरी पर अटैक, यानी किसी जज को क्रिमिनली डराना धमकाना या उनकी मानहानि करना। और तीसरा, जिसे हम आम भाषा में अश्लील या ऑब्सीन मैटर कहते हैं, उसे बनाना, बेचना या फैलाना। तो हाँ, ये तीनों ही चीजें काफी गंभीर मानी गई हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला सामने आ गया, अब मजिस्ट्रेट का अगला कदम क्या होगा? पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा सा है। देखिए, सबसे पहले मजिस्ट्रेट तक ये जानकारी पहुंचती है कि कोई व्यक्ति इस तरह की प्रतिबंधित सामग्री फैला रहा है। फिर मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि क्या इस मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस वजह है भी या नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि हाँ, वजह तो है, तो फिर उस व्यक्ति को एक शो कॉज नोटिस या आदेश जारी किया जाता है। मतलब उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई, तुम्हारे खिलाफ ये गुड बिहेवियर बॉन्ड क्यों ना लागू किया जाए। और ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए होता है? तो कानून कहता है कि इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो 1 साल की हो सकती है। अब आते हैं इस कानून के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम पहलू पर। यह जुड़ा है प्रेस से। दरअसल रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस के लिए इसमें एक खास तरह का सुरक्षा कवच भी है। कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि अगर कोई भी पब्लिकेशन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत रजिस्टर्ड है तो उसके एडिटर, मालिक, प्रिंटर या पब्लिशर के खिलाफ इस धारा के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब एक तरह से ये प्रेस की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम करता है। लेकिन हर ढाल के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। इस सुरक्षा को हटाया भी जा सकता है, पर ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है। मतलब ये इतना आसान नहीं है। इस शील्ड को हटाने के लिए एक बहुत हाई लेवल अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होगी। चलिए अब एक और बारीक लेकिन बहुत जरूरी कानूनी फर्क को समझते हैं, और ये फर्क जुड़ा है इरादे से, यानी कि इंटेंट से। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मामला देश की संप्रभुता वाला है या किसी जज की मानहानि का है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये काम जानबूझकर किया गया था, इंटेंशनली किया गया था। लेकिन जब बात अश्लील सामग्री की आती है तो वहां इरादा देखा जाना जरूरी नहीं है। यानी अगर किसी ने अनजाने में भी ऐसी कोई सामग्री सर्कुलेट कर दी तब भी उस पर एक्शन हो सकता है। ये कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल उठता है कि एक मजिस्ट्रेट ये फैसला लेता कैसे है? देखिए, वो सिर्फ आरोप को नहीं देखते, बल्कि पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। वो उस व्यक्ति का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, केस के आसपास के हालात क्या थे, उसका विश्लेषण करेंगे, और सबसे जरूरी, वो ये अंदाजा लगाएंगे कि क्या इस बात की संभावना है कि ये अपराध दोबारा हो सकता है। यानी ये फैसला पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो धारा 127 है, ये रोकथाम का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा कर देता है कि सजा देने और किसी को कुछ करने से रोकने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। जब कानून भविष्य का अंदाजा लगाकर काम करने लगे तो क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं बढ़ जाता? ये वो सवाल है जो इस कानून के सही इस्तेमाल को लेकर हमेशा बना रहेगा।